इस 14 इंद्रियों से ऊपर उठ जाए, यानी सारे आवरणों से पार हो जाए, सब शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। तो यही हम लोगों का लक्ष्य है, इस साधना शिविर का लक्ष्य है। गुरु महाराज का यही उद्देश्य था कि संसार के जितने जीव हैं मनुष्य संसारी सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसलिए साधना शिविर का आयोजन किया जाता है कि हम लोग दुख से पीड़ित हैं, कलेश आपदा से पीड़ित हैं, इससे छूट जाए सारे दुखों से, संताप से, कभी इस दुख का मुख देखना न पड़े, इसी के लिए यह साधना शिविर का आयोजन किया जाता है। और परमाराज ने अपने परामर्श में कहा है कि माघ भूखा माघ काल के मुख परो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नियुक्त भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। तो ऐसा शुभ अवसर मिला है कि काल को भी हम लोग चुनौती दें, काल को भी हम अपने अधीन कर लें, यानी काल कल्पित होने से बच जाए। तो ईश्वर की भक्ति ही इस कार्य को करने में सक्षम है, क्योंकि कालभूषुंडी ने गरुड़ जी से कहा था कि राकापति सोरस्व ही तारागण समुदाय, सकल कृंद दबलाइए बिनु रविरात न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन कलेसा, मिटहिन जीवन केर कलेसा। कहते हैं 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाए और जितने तारेगण हैं, तारेगण का समूह भी उदित हो जाए, और जितने पहाड़ है, जंगल पहाड़ अरण्य फॉरेस्ट, उसमें भी आग लगा दी जाए। और आजकल वैज्ञानिक का युग है, प्रकाश करने का यंत्र भी विभिन्न प्रकार के बनाए हैं, उपकरण बनाए हैं, उस सब प्रकाश के यंत्रों से प्रकाश किया जाए, ताकि इतना करने के बाद जो बावजूद भी रात्रि का अंत नहीं होता है, जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। कहते ठीक इसी प्रकार से बहुत से आप उपाय कर लें, विभिन्न प्रकार के उपाय कर लें, आपदा से नहीं बच सकते हैं। एक परमात्मा की भक्ति ही आपको आपदा से मुक्त कर सकते, बचा सकते हैं। तो यह गुरु महाराज का उद्घोष था कि सभी ईश्वर का भक्त बने, और जो ईश्वर का भक्त बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले ईश्वर के स्वरूप में की जानकारी होनी चाहिए। ईश्वर कैसे हैं और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप में आप लोग को, ईश्वर के स्वरूप को आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि बहुत पुराने सत्संगी हैं और बराबर सत्संग करते ही हैं, इस बात से आप लोग अनभिज्ञ नहीं है। तो गुरु महाराज के वचन में है कि गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, सो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों से ग्रह है, इंद्रियों की पकड़ में जो आता है वह माया है, और इंद्रियों के अतिरिक्त जो पकड़ में आता है, यानी आत्मगम में स्वराम, अर्थात आत्मा से जो ग्रहण होता है वह परमात्मा है। तो इंद्रियां माया को ही ग्रहण करती है, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और कहते हैं कि घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो अंश भी अपने अंश को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो रामचरितमानस में सुन रहे थे कि गिरी सुमेरु तर्द सिद्धि पूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, सासु कनक में शिखर शिखर सुहाए, चार मोरे मन भाए। या तो विषय बहुत ही गंभीर है, इस गंभीर विषय को कोई
जो मर्मज्ञ हैं, इसके विशेषज्ञ हैं, वही इस बात को भली भांति समझा सकते हैं। मैं मूढ़ अज्ञ अल्पज्ञ मैं क्या समझा सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में है उस अनुसार से आप लोगों की सेवा करने के लिए मैं साहस करता हूँ। तो कहा कि पीपर तर ध्यान धरे जाप यज्ञ पाकर कर करे भट कर करे कथा प्रसंगा आवे नहीं अनेक विहंगा। तो कहते हैं पीपर तरो ध्यान करते थे काकुंडे जी और जाप यज्ञ पाकर तरी करे। हम लोग भी जाप यज्ञ करते हैं और भगवान कृष्ण भी गीता में कहा मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। कहते हैं जो जप कर लेते हैं वह एक प्रकार का यज्ञ कर लेते हैं। गुरु जाप जपन जप संस्कृत सकल काल सारणम, जप में भी अपार शक्ति है, किसी को भी बस करने में आप सक्षम हो जाएंगे। आप लोग बहुत से कथा सुने होंगे कि जप की महिमा के बारे में। मंत्राकर्षण जप 10 माला, यही रावण का डोल पताका। रावण का पुत्र अहिरावण पाताल में था और जब बहुत से राक्षस लोग मारे गए, उनके योद्धा मारे गए, भारी से भारी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनको मालूम हुआ रावण को कि मेरा एक पुत्र अहिरावण जो कि पाताल में है, तो उनका स्मरण करते हैं यहीं से तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो मंत्र में अपार शक्ति है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजरांजनी बसकर अंकुश खर्व। जैसे मतवाला हाथी मदंत हाथी को वश करने के लिए एक अंकुश जो कि लोहे की बनी होती है, तीक्ष्ण नोक होता है, उसमें वही काफी है। कहते उसी तरह से हमारा मन जो है मदंत है, विषयों की आनंद वाटिका में हमेशा विचरण करती है। विषयों को छोड़ करके इसको कुछ सुहाता ही नहीं है। कहते उसको बस करने के लिए मंत्र प्रथम साधन है, क्योंकि गुरु महाराज ने के पद में है कि मन अति कठिन कराल प्रभु हो तजन विषय विकार, मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में बहुत न मोह से संभार। यह मन इतना कराल है कि हमेशा विषयों के ही बाग में घूमना चाहता है, विषयों को ही ग्रहण करना चाहता है। मनोमत गजेंद्रस्य विश्व ज्ञान चारिणा नियामन समर्थोजम निनादो निश्चितांकुश। कहते हैं कि यह मदंग हाथी जो है, इसको भस्म करने के लिए शब्द ही है। शब्द साधन नादानुसंधान को कहते हैं। सबसे पहले तो हमको जब सिद्ध करना होगा, जब दृढ़ता पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि गुरु जाप जापन साथ, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि मंत्र को दृढ़ता पूर्वक जप करो। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध हमारी जो सूरत मैली है, स्वच्छ नहीं है और पवित्र है, इसको स्वच्छ करने के लिए जप और ध्यान करना पड़ेगा। और कामशुद्धि भी यही साधन करते हैं, जो साधन हम लोगों को गुरु महाराज ने बताया है। गुरु महाराज जो साधन हम लोग को प्रदत्त किए हैं, वही साधन से कामशुद्धि भी मुक्त हुए थे। इसलिए हम लोग भी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ, संलग्नता के साथ इस साधन को करते रहे, तो हम लोग भी उस सुख को प्राप्त करेंगे जो जिस सुख को संतों ने पाया है। वह सुख कैसा है
कहते हैं वह हर्ष शोक से न्यारा है, वहाँ न दिन रात होती है, न सूर्य चंद्रमा उदय होते हैं, न तद भाषते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम्मं परमं। वहाँ लवलेश मात्र भी दुख नहीं है। वैसे दुख सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोगों का जीवन है, न कि संसार के विषयों भोग में रत होने के लिए। महर्षि संतदेव ब्रह्मन जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर की उपादेयता भोगों की बहुलता में नहीं, बल्कि भगवत भजन की मादकता में है। हम लोग भी भगवत भजन इस तरह करें कि भगवत भजन की ऐसी मादकता चढ़ जाए जैसा कि सहजोबाई को चढ़ा था। भयाजी हरिरस की मतवारा, आठ पहर झुमत ही जीते डाल दिए संभारा, हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाठ उघारा, जीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन पड़े बिडारा, गंगे जमुना विचासन मारियो चमक चमक संकारा, भमर गुफा में दृढ़ बैठे देखियो अधिक उजारा, चित्त स्थिर चंचल मन आका पहुँचो काबुल हारा। तो इस प्रकार की मादकता प्राप्त करने के लिए बहुत साधन करना पड़ेगा, और साधन में भी विघ्न बहुत है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा चलत चलत सब कोई कहे पहुँचे बिरला को, एक कन करो काम ही दुर्गम घाटी डोर। और चरणदास के पद में भी आया है कि दो ठग मारन माही मिलेंगे, एक कन करो नारी सावधान हो तेज न खइयो रहियो आप संभारी, हरि के नगर में जा पहुँचोगे कहियो लाभ अपारी, चरणदास तो कहे वे मन बारंबार। तो उस नगर में पहुँचने के लिए, इस धाम में पहुँचने के लिए, अपने घर में जाने के लिए विघ्न बाधा भी बहुत है। उस विघ्न बाधा से बचना होगा, डटना होगा, यानी उससे संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम उस धाम में पहुँच सकेंगे जिस धाम से आए हैं। जहाँ आया जहाँ से सैर करने है मुसाफिर, तू यहाँ था सैर करके लौट जाना युक्त, तुझको वहाँ सैर करना भूल कर घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। हम तो आए हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं हम संसार में सैर करने लग गए, संसार के विषयों में आसक्त हो गए और अपना शुद्धि बुद्धि भूल गए। अपने घर को जाना था, उधर से शुद्ध को भूल गए और हम संसार के ठपेलों को खा रहे हैं, कष्ट को झेल रहे हैं, दैविक भौतिक तापाय त्रेताप से संतप्त हो रहे हैं। तो कभी कभी संत महात्मा याद दिलाते हैं, ऋषि मुनि आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए। हमेशा तो हम लोग पाप में रत रहते हैं, लेकिन कहते हैं संत महात्मा ऋषि मुनि की कुछ समय निकालो परमात्मा का भजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, पूजन करने के लिए, उपासना करने के लिए। क्योंकि जब तुम गर्भ अवस्था में थे, तुम्हारी क्या स्थिति थी, किस हालत में थे, उस समय तुमने परमात्मा से प्रार्थना किया था कि हे परमात्मा इस दुख से हमको निकाल दीजिए, कष्ट से मुक्त कर दीजिए, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन संसार में आते ही उस परमात्मा को विसर करके संसार को में ही अपना सर्वस्व समझने लगे। तो हमको परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध जब हो रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। शरीर से बहुत सुंदर है और धन वैभव भी बहुत है, लेकिन उससे उतना महत्व नहीं है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किए
तो शरीर सुंदर रहने से कुछ सरोकार नहीं। परमात्मा का भजन करना ही मनुष्य शरीर का सर्वोच्च लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को जिसने नहीं प्राप्त किया सो परत लोक पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल नहीं काल नहीं ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अपना ही कर्मों के कारण है, अपना ही दोष है, लेकिन हम अज्ञानवश परमात्मा में दोषारोपण करते हैं। यह मूर्खता है। तो इस मूर्खता को कैसे समाप्त करेंगे? तो सत्संग करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सारासार का, कर्तव्य अकर्तव्य का, विधि निषेध का, ये सब ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? सत्संग के द्वारा ही। इसलिए हम लोग सत्संग करना होगा कि मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं इसका क्या लक्ष्य है, इससे क्या कर्म करना चाहिए। तो सत्संग करेंगे तब इस बात की जानकारी होगी। तो काकभूषुंडी जी पीपर तरु ध्यान करते थे और जाप यज्ञ पाकर्तर करते थे और कथा प्रसंग भी करते थे। जैसे हम लोग अभी बाह्य सत्संग कर रहे हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, 2 प्रकार के सत्संग किया जाता है, गुरु महाराज ने कहा है। तो काकभूषुंडी भी बाह्य सत्संग करते थे। उनके सत्संग में बहुत से पक्षीगण आते थे और कथा प्रसंग में डूब जाते थे, निमग्न हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे। क्योंकि काकभूषुंडी आत्मज्ञानी थे। निज अनुभव सुनो खगेशा, मिटहि जीवन के कलेशा। अनुभवी पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, तत्वज्ञ थे, यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष थे। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो कथा प्रसंग करेंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश करेंगे, उसका प्रभाव ही विलक्षण होता है। और हम साधारण जन का जो सत्संग से उतना जनमानस को लाभ नहीं पहुंचता है। तो विशेष हम बाबा लोग से सुनेंगे तो कल्याण होगा। मैं अपने वाणी में यही विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।